श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज भक्तों के लक्षण के बारे में आप लोगों के सम्मुख कुछ भक्तों के लक्षण गुरु जी के आदेशानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के भक्तों का बड़ा महत्व, वे जगत के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि भगवत भक्ति के प्रताप से उसमें दुर्लभ दैवीय गुण अनिवार्य रूप से प्रकट हो जाते हैं, जो उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं। भक्त का स्वरूप जानने के लिए उन लक्षणों को जानना आवश्यक है। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। भक्त अज्ञानी नहीं होता। भक्त अज्ञानी नहीं होता। वो भगवान के प्रभाव, गुण और रहस्य को तत्व से जानने वाला होता है। वो भगवान के प्रभाव को, गुण को और रहस्य को तत्व से जानने वाला होता है। प्रेम के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। किसी किसी को अंश में भी जाने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम होने पर ही उसका गुह्यतम यथार्थ रहस्य को जाना जाता है। भक्त भगवान के गुह्यतम रहस्य को जानता है, इसलिए भगवान के प्रति उसका प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहता है। भगवान रससार है। उन सदन भगवान को रसो वैसह कहते हैं। इस प्रेम में भी द्वैत नहीं भासता है। प्रेम की प्रबलता से ही राधा जी श्री कृष्ण बन जाती हैं और श्री कृष्ण राधा जी बन जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। वस्तुतः ज्ञानी और भक्त की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। भेद इतना ही है, यानी सर्व खल्विदम ब्रह्म कहता है और भक्त वासुदेवः सर्वमिति। अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मैया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान का भक्त निर्भय होता है। वो जानता है समस्त विश्व के स्वामी यमराज का भी शासन करने वाले भगवान श्याम सुंदर हर घड़ी मेरे साथ हैं। वो मेरे रक्षक हैं। उससे
डर किस बात का है। भगवान की शरण जिसने ले ली है वो निर्भय हो जाता है। लंका में रावण के द्वारा अपमानित होकर जब विभीषण नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए भगवान की शरण में आए, तब उन्हें द्वार पर खड़े रखकर सुग्रीव इस बात की सूचना देने भगवान श्री राम के पास गए कि श्री राम ने सुग्रीव जी से पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, जानी न जाई निशाचरी माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठियावा, राखिए बांधी मोहि यश धावा। समीप ही बैठे हुए भक्तराज हनुमान ने मन ही मन सोचा, सुग्रीव क्या कह गए। अरे, जिसका नाम भूल से निकल जाने पर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, उस मेरे राम के चरणों में आने वाले के लिए बंधन की बात कैसी। परंतु स्वामी और सेनापति के बीच में बोलना अनुचित समझकर हनुमान जी चुप रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए अपना व्रत बतलाया। सखा नीति तुम नीक विचारी, मन पन शरणागत भयहारी। हनुमान जी का मन खिल उठा। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम ने ऐसी ही बात कही है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तस्मानीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभे तद्व्रतम मम। जो भी एक बार मेरी शरण होकर ये कहता है कि मैं तेरा हूँ, मैं उसका संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है, ऐसा भगवान कहते हैं। भला ऐसी हालत में भगवान का सच्चा भक्त निर्भय क्यों न होगा। भक्त का किसी विषय में ममत्व नहीं होता है, उसका सारा ममत्व एकमात्र अपने प्राणाराध्य भगवान में हो जाता है। फिर जगत के पदार्थों में कहीं उसका ममत्व यदि रहता है तो उसको भगवान के पूजन की सामग्री या भगवान की वस्तु समझकर ही रहता है, अपने या अपने भोग के संबंध से नहीं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, जननी जनक बंधु सूत दारा, जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कय ममता तागे बटोरी, सब कय ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। संसार में मनुष्य
चारों ओर ममता के बंधन से जकड़ा हुआ है। उसका एक एक रोम ममत्व के धागे से बंधा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मकान सुहृद और परिवार आदि सब में से ममता के सूत्रों में को अलग करके उनकी एक ही मजबूत डोरी बटले और उस डोरी के द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे, तो ये सज्जन मेरे मन मंदिर में उस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के हृदय में धन निवास करता है। यह ममता का बंधन इसलिए कच्चे धागे का बतलाया गया है कि इसके टूटते देर नहीं लगती। जहाँ कहीं स्वार्थ में बाधा आई कि ममता का धागा टूटा। विषय जनित सारा प्रेम अपने लिए होता है, न कि प्रेमास्पद के लिए, इसलिए यह टूटता भी बहुत शीघ्र है। परंतु जैसे धागों की बड़ी मजबूत रस्सी बट लेने पर वो नहीं टूटती, इसी प्रकार जगत की सारी ममता सब जगह से बटोर कर एक भगवान के चरणों में लगा दी जाए तो फिर उसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए यह कहा गया है कि भगवान के प्रति होने वाला सच्चा प्रेम सदा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। संसार में दुखों का एक कारण ममता है। न मालूम कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं और कितने लोगों को के धन का नित्य नाश होता है, पर हम किसी के लिए नहीं रोते। किंतु यदि हमारे घर का कोई आदमी मर जाए या अपना कुछ धन नष्ट हो जाए तो शोक होता है। इसका कारण ममता ही है। मान लीजिए हमारा एक मकान है, यदि कोई आदमी उसकी एक ईंट निकाल देता है तो हमें बहुत ही बुरा मालूम होता है। हमने उस मकान को बेच दिया और उसकी कीमत का चेक ले लिया, उसकी कीमत का धन ले लिया। अब उस मकान की एक ईंट से सारी ममता निकलकर हमारी जेब में रखे हुए कागज़ के टुकड़ों के रूप में आ गई है। अब चाहे मकान में आग लग जाए, इसकी कोई चिंता नहीं रहती है, वो तो कागज़ के टुकड़े के समान है। इसी प्रकार यहाँ पे भक्तों के कुछ लक्षण आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी दिव्य संदेश चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला कार्यक्रम फिर आप लोगों के समक्ष कुछ गुरु जी की आज्ञा होगी प्रस्तुत करूँगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जय सीताराम।